इंडिया टीम का नाम है, बदल दो आप अगर तुम्हारी हिम्मत है तो। है हिम्मत? पहले अपना मन को साफ करो, उसके बाद फिर तू इंडिया को साफ करने की बात करो। आज मोदी के राज में हर घर सिलेंडर पहुंच रहा है। तो मैं कैसे समझूंगा कि मेरी दे रहे हो क्या सिलेंडर? तीन गुना। इनका था कि अब की बार जो है गरीबी हटा देंगे और हटा रहे हैं गरीब। बताइए आप क्या काम करते हैं भाई साहब? हम तो हेल्पर काम करते हैं। हेल्पर काम करते हैं। इस बार मोदी जी को 9 साल देखा आप लोगों ने, अब की बार रहना चाहिए या हटना? इंडिया की बुराई क्या है बता दो। इंडिया की इंडिया से हमारा सबसे पहली बात तो इंडिया की इंडियन है, वी आर इंडियन। अरे मोदी ने अच्छा काम किया है। पांच काम गिना दो अच्छे, 5 काम गिना दो। मैं कह रहा हूं 2 काम गिना दो। राशन बांटेंगे, 24 में पब्लिक हमारे पास आएगी। पब्लिक नहीं है आने वाली। चक दे इंडिया। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। एनडीए वर्सेस इंडिया, इस मुद्दे को लेकर बहस संसद से सड़क तक छिड़ी हुई है और इस वक्त हम मौजूद हैं एक चौराहे पे। नोएडा का ये चौराहा है। फिलहाल तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और आने जाने वाले जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे इंडिया वर्सेस एनडीए को लेकर। क्या होने वाला है 2024 में? क्या इंडिया जो इकट्ठा हुआ है वो आ पाएगा या फिर एनडीए बाजी मारेगी? तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए भाई साहब, चलेगा तो इंडिया ही। अच्छा, इंडिया बिल्कुल, क्योंकि जब कोई एक चीज बनती है ना तो वो कामयाब काम करने के लिए बनती है। और आज जो चीज बनी है ना वो काम करने के लिए बनी है। जब ये इतने सारे दल एक जगह होकर इकट्ठे हुए हैं ना तो ये कोई छोटे मोटे राम प्रसाद बिस्मिल या फलाना या ढिमके 3-4 आदमी नहीं है। ये सारे लोग जो इस देश को चलाने वाले थे ना, ये वही लोग हैं अब, और वही देश को चलाएंगे। इनके बस की बात नहीं। 9 साल में जो मोदी सरकार कह रही थी 9 साल में किया क्या है भाई? किसी एक इंसान का हाथ पकड़ के बता दो किसी को रोजगार दिया हो तो। इतने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, एक आदमी कहते जी हमें रोजगार दिया है। अरे इन्होंने रोजगार आंकड़ा तो साल में 2 करोड़ रोजगार का आंकड़ा कागजों में भैया, कागजों में। वो कागजों में है, वो जमीन पे नहीं है। वो जमीन पे नहीं है। हमारे हिंडन में पानी छुड़वा दिया, दिल्ली में पानी छुड़वा दिया। काय के लिए? एक सहानुभूति लेने के लिए कि हम ये काम करेंगे, राशन बांटेंगे, 24 में पब्लिक हमारे पास आएगी। पब्लिक नहीं है आने वाली। एक आदमी मिली। वो कह रहे हैं कि जो इंडिया बना है, ये पार्टी जो बनी है इंडिया को बना है तमाम पार्टियों को मिलाकर, ये तो मतलब के लिए बनी है। सबके ऊपर सीबीआई ईडी है तो भैया ये मतलब के लिए नहीं है। कौन सा ऐसा मतलब? बीजेपी में आके सारे धुले पाक हैं और सारे गंदे जितने भी हैं वो सारे इसमें इंडिया में। अरे तुम सबसे पहले गंदे हो, पहले अपना मन को साफ करो, उसके बाद फिर तू इंडिया को साफ करने की बात करो। हमने तुम्हारा साथ दिया था, दिया था साथ, बिल्कुल दिया था। बीजेपी को वोट किया था? बिल्कुल बीजेपी को वोट किया था, लेकिन ये इस लायक नहीं है। कब किया था? 19 में किया था या फिर भाई साहब 14 में किया था। इसलिए लाए थे कि ये आगे अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये अच्छे काम इनके बस की बात ही नहीं है। इंडिया को लेकर वो बोल रहे हैं कि भैया इंडिया में तो आतंकवादी संगठन में भी इंडिया आता है, इंडियन मुजाहिदीन में। अभी मेरे भाई ने क्या कहा था? इंडिया टीम का नाम है, बदल दो आप अगर तुम्हारी हिम्मत है तो। है हिम्मत? हिम्मत है तो एक इंडिया टीम का नाम बदल के दिखा दो आप। तुम्हारा आक्रोश पता चल जाएगा कि तुम्हारी औकात कितनी है। ये एक इंडिया टीम का नाम नहीं बदल सकते। इतने बड़े संगठन का नाम कैसे बदल देंगे? ये इनका काम ही यही है, हिंदू मुस्लिम को एक साथ लड़ाना। कि जो मतलब के लिए इकट्ठा हुए हैं और मतलब अलग हो जाएगा तो सब अलग हो जाएंगे। ये मतलब नहीं है। ये मतलब नहीं है। ये एक संगठन बना है और संगठन देखना 2024 में ये सब के सामने निकल के आ जाएगा। ये सब के सामने निकल के आ जाएगा। लगता है 9 साल बाद अब क्या होने वाला है? 9 साल बाद बदलाव होने वाला है, इंडिया जीतने वाली है। इन लोगों को दिखाओ, रोजगार मिलने वाला है इनको। इन सबको रोजगार, ये बेरोजगार लोग हैं, इनको रोजगार मिलेगा और इनकी आय दुगनी होगी। मोदी जी जो कह रहे हैं कि हमने भैया कोरोना काल में पूरे देश को संभाला है, तमाम चीजें की हैं, विश्व गुरु बना दिया है। कोरोना काल में भैया थाली और ताली बजवाई है मोदी जी ने, जोत बत्ती कराई है लोगों से। थाली ताली बजवा के महाभारत रामायण सीरियल दिखाए, नाटक दिखाए, बच्चों को और बिगाड़ दिया, पढ़ने भी नहीं दिया। ऑनलाइन कोई सुविधा थी इस देश में क्या भैया? ऑनलाइन स्कूल चलेंगे। बताओ कितने लैपटॉप बांटे, कितने मोबाइल बांटे। अखिलेश यादव जी ने कम से कम 18 लाख लैपटॉप जो बांटे थे वो काम तो आए कोरोना काल में। ये लोग डाटा तो फ्री कर रहे थे उस टाइम, लेकिन आटा फ्री नहीं था। आटा तो पैसान का आ रहा था और गरीब आदमी भूखा मर रहा था। 1000 किलोमीटर लोग पैदल मरते हुए चले गए। कोई साधन नहीं जाने का, घर जाने की कोई व्यवस्था नहीं। कोरोना काल में तो बड़ी तंगी, ये मानो कि नरक भोग लिया लोगों ने। आपकी बात है, बताइए आप क्या काम करते हैं भाई साहब? हम तो हेल्पर काम करते हैं। हेल्पर काम करते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं। जी। तो
क्या लग रहा है इस बार मोदी जी को 9 साल देखा आप लोगों ने, अब की बार रहना चाहिए या हटना चाहिए? इस समय हटना चाहिए। हटना चाहिए, क्यों हटना चाहिए? इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिए सर। अच्छा, कोई नहीं दिया। जी वो तो कहते हैं भैया इतना रोजगार दे दिया है, कह रहा है पकोड़े लगाने वाले भी रोजगार है, तमाम चीजें रोजगार है। सर कहानी तो कोई भी कोई कर सकता। हाँ कहानी तो ये भी करते हैं, वो भी कहानी तो कहानी से क्या होता है। अच्छा। जब कोई करे तब न जाने। अच्छा, 9 साल में कैसे लगे? ठीक लगा नहीं लगा? नहीं लगा ठीक। नहीं लगा ठीक। चलिए, सिलेंडर और महंगा हो गया सर। सिलेंडर जब 400 रुपए का आता था, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। गरीब आदमी खाना कैसे बनाए ये बताओ। पेट्रोल 40 रुपए लीटर था, वो जो स्मृति ईरानी कहती है ना 35 रुपए लीटर पेट्रोल दूंगी, आज 100 रुपए पेट्रोल है। और वो बिल्कुल भी मैडम दिख नहीं रही है, हवा में है, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। बात सिलेंडर की कर रहे हैं। जब कांग्रेस की राज था तो किलोमीटर लाइन लगता था सिलेंडर लेने के लिए। आज मोदी की राज में हर घर सिलेंडर पहुंच रहा है। तो मैं कैसे समझूंगा कि फ्री दे रहे हो क्या सिलेंडर? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना भाई साहब, 3 गुना। भाई साहब 3 गुना काम। अरे मुझे अगर 10 रुपए की चीज अगर 5 रुपए में मिलेगी तो मैं तो भाग के जाऊंगा। और जब मुझे 10 रुपए की चीज 30 रुपए मिलेगी, मैं क्यों भाग के जाऊंगा? वो तो मेरे घर आएगी, उसकी जिम्मेदारी है, वो मेरे घर पहुंचाए। और रही मेरी बात सुनो, रही आपने लॉकडाउन की बात करी थी ना, लॉकडाउन की बात करी थी। सरकार मुझे अपने बातें बता दे, सरकार ने कहां पर क्या किया? एक आम आदमी ने आम आदमी के घर तक अपनी जरूरतें पहुंचाई। आपकी बात बदलाव होगा आपके हिसाब से? बिल्कुल बदलाव होगा। एनडीए इंडिया। एनडीए। अच्छा, क्यों एनडीए बताइए? अरे मोदी ने अच्छा काम किया है। 5 काम गिना दो अच्छे, 5 काम गिना दो। मैं कह रहा हूं 2 काम गिना दो। चलो गिनाओ। इंडिया की बुराई क्या है बता दो। इंडिया की बुराई इंडिया से हमारा सबसे पहली बात तो इंडिया की इंडियन है, वी आर इंडियन। इंडिया की मैं बुराई बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, इंडिया में भी कोई मुख्य चेहरा नहीं है। मैं किस पार्टी पे विश्वास करूं कि इंडिया का मुख्य चेहरा इंडिया में सभी चेहरे हैं। मुख्य चेहरा है। इंडिया में आम जनता की सरकार आम जनता की नहीं। मैं किस पार्टी के बात बताओ? 26 पार्टियां मिल गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सोचा था ना, वो इंडिया बनने जा रही है इस गठबंधन में। गठबंधन जो आ रही है ये भगत सिंह एनडीए इंडिया। देखो ये तो 2024 बताएगा, अभी 2024 में 1 साल है। अभी इस चीज का आकलन करना बहुत ही मुश्किल है। आप बताइए भाई साहब, चश्मा वश्मा लगा के तैयार हैं बिल्कुल है? क्या नाम है? विकल। हैं? विकल। अच्छा, विकल जी। तो क्या लगता है इस बार, क्या युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है 24 को लेकर? अब के इंडिया आएगा। अच्छा, इंडिया आएगा। हाँ। हैं? क्यों लगता है इंडिया आएगा? मोदी जी कह रहे हैं भैया ऐसे मतलब का गठबंधन बन गया है खामा। मोदी जी का क्या है, मोदी जी तो कहते रहते हैं भ्रष्टाचार जो इतना चरम पे है बीजेपी सरकार में, और युवा जो है वो रोड पे डोल रहा है, बेरोजगार हुआ डोल रहा है। और जो है ये जो है महंगाई जो चल रही है, पहले ये स्मृति ईरानी जो है टमाटर प्याज को लेके, सिलेंडर को लेके रोड पे नाचती थी, लेके उनको सिलेंडरों को ऊपर हो जाती थी। लेकिन अब ये दिखाई भी नहीं दे रही है। जो सिलेंडर 400 कुछ रुपए का था उसमें सब्सिडी भी मिल रही थी, लेकिन इन लोगों ने जो है अब 1200 का कर दिया है। वैसे ये सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, क्या फ्री क्या है? गरीब लोग कहाँ से भराएगा 1200 रुपए का सिलेंडर? वो तो कह रहे हैं भैया, उन्होंने तो नारा दिया 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। नहीं, महंगाई तो आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। ये सब जो है मिडिल क्लास के ही लोग हैं, यही बता सकते हैं। ये पूछ लो, इस बच्चे से पूछो बेटा क्या रुपए किलो गैस भरा रहे? ये गरीबी नहीं हटा रहे, ये गरीब हटा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि डूब क्षेत्र में गरीब लोग ले क्यों रहे हैं। ये तो जैसे नोएडा शहर है अभी जहाँ पे आप खड़े हो, ये चाहते हैं यहाँ पे कि अमीर लोग ही रहें बस। जो फ्लैटों में रह रहे हैं पैसे वाले वो ही रहें। जो हम गरीब लोग हैं जिनके पास 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी है, उसमें से भी बच्चे पढ़ाने, खाना खर्चा सब निकाल के छोटे मोटे मकान ले लिए, वो बुरे दिखाई दे रहे हैं इनको। इनका था कि अब की बार जो है गरीबी हटा देंगे। और हटा रहे हैं गरीब को ही। हाँ। हटाई दिए थे गरीबी तो हटाई दिए थे पूरा। क्यों नहीं हटा दिए थे? मान लो कि लोग ये कोरोना का जो हुआ था, इंजेक्शन लगवाए, सबको लगवाए, भाई बंधु सबको बर्बाद कर दिए। और बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो भारत बचाओ, भारत बचाओ। हाँ, भारत हम लोग बचाएंगे। हम क्या बचाएं? बच्चे हैं वो बचाएंगे। हाँ। नहीं तो अब ये बताइए कि इंडिया गठबंधन हुआ है मालूम है, और एनडीए, तो कौन बेहतर लग रहा है आपको? इंडिया। हाँ। क्यों लग रहा है इंडिया बेहतर है? इसलिए लग रहा है, ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं ना, बहुत बुरा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी जो यहाँ पे बाढ़ आया था अंदर, कोई नेता आया था बीजेपी का? कोई नहीं आया था, कोई बचाने आया था, कुछ दिया था कुछ। लेकिन वो इंडिया के गठबंधन को लेकर मोदी जी ने टिप्पणी की है कि भैया इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन जो आतंकवादी संगठन है उसके नाम में भी आता है,
है ना, और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया आता है और पीएफआई में भी इंडिया आता है। वो कह रहा है कि आतंकवादी संगठन जैसा कुछ ऐसा मतलब बयान दिया उन्होंने। तो वो मोदी जी या योगी जी का ये जो गठबंधन है ना, फिर जब लठ चलेगा तब मालूम हो जाएगा कौन क्या है क्या। हाँ हाँ, जो मोदी की सबसे बड़ी योजना मेकिंग इंडिया, वहाँ में भी तो इंडिया आया था। ये इंडिया मेकिंग इंडिया वाला गठबंधन इंडिया है और इंडिया जीतेगा। पब्लिक आम जनता की जो पिछड़ा दलित शोषित वंचित पिछड़े हुए लोग हैं उनका गठबंधन बना है पहली बार, और गठबंधन जीतने के तैयार है और इंडिया वाले जीतने के लिए तैयार हैं। चक दे इंडिया। एनडीए वर्सेस इंडिया क्या लग रहा है इस बार? इंडिया इंडिया क्यों लग रहा है इंडिया? अरे यार भैया, अब इस बार मिले हैं 26 दल, पहले तो 43 दल है बीजेपी में। इस बार अभी हाँ 38 हैं। 38 साल है। ठीक है, अब क्यों डरते डोल रहे, क्यों डर रहे हैं इंडिया से? अरे ऐसा तो दूध पे भी इंडिया लिखा हुआ है, टीम इंडिया भी है, ऐसा सबका नाम बदल दोगे? भैया तुम्हारा वो थोड़ी है कि उसका प्रयागराज बदल दिया, इलाहाबाद का नाम बदल के कुछ स्टेशन का बदल दिया। ये देश है, इसका नाम कैसे बदल दोगे? भैया जो जुमले के सरदार हैं, झूठ बोलना तो इनके उसमें लिखा है फितरत में। ठीक है, अब भैया कब तक सुनेगी पब्लिक इनके झूठ? उसको जो है वो आतंकवादी संगठन से मोदी जी जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं 2024 में जो है वो सुनो, ये ना तो मुसलमान भी आतंकवादी लगते हैं। ये कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? शहनवाज हुसैन कौन है? ये तो इनका जमाई है। उन्हें क्यों नहीं बोलते आतंकवादी? अरे अब इन्हें क्यों जमाई बना रहे हो फिर तुम? यार किसी को ये मुजाहिद ये जो भी है, ठीक है, आतंकी संगठन है, लेकिन देश का नाम है इंडिया। ये कौन है देश का नाम बदलने वाले? चलिए भैया, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे एनडीए वर्सेस इंडिया को लेकर, जो संसद से लेकर सड़क तक बहस छिड़ी हुई थी, और इस मुद्दे को लेकर हम लोगों से राय जानने की कोशिश करते। क्या कुछ लोग सोच रहे हैं? तमाम लोग हैं, उनके अलग अलग मुद्दे हैं, अपने अपने मुद्दे। किसी को देश को लेकर सोच रहे हैं, कोई महंगाई को लेकर सोच रहे हैं। फिलहाल 2024 में क्या होगा वो आपको पता लगेगा, लेकिन लोगों क्या रुझान है लगातार हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।